नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में सड़कों को बेहतर बनाने और रखरखाव के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभिन्न जिलों में सड़कों के रखरखाव और अन्य कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला जिले में सेंज चौपाल नेरवा फेडी सड़क की टारिंग और मजबूती के लिए 3 करोड़ रुपए और हमीरपुर में बागछाल से तलाई वाया कलोल सड़क के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। बजट सत्र की तैयारियां शुरू, 50 जवान संभालेंगे सुरक्षा, 5 सेक्टरों में बांटा शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शिमला पुलिस ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी शिमला में वित्त वर्ष के दौरान उच्च अधिकारियों सहित करीब 500 जवान तैनात रहेंगे। विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर के प्रवेश द्वार, शोघी बैरियर, टूटू चौक, मशोबरा, बाइफिकेशन, महली, जुनगा बाईपास, सेंज, खड्ड कुंपी, चौपाल के अंतर्राज्यीय बैरियर कुड्डू और जमराड़ी चेक पोस्ट पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हिमाचल में अब 51 नहीं 20 दिन में होंगे विकास कार्यों के टेंडर। ठेकेदार को कार्य आवंटित होने के 30 दिन के भीतर कार्य भी शुरू करना होगा। लोक निर्माण विभाग ने इसे लेकर फील्ड में तैनात इंजीनियरों को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले विभाग की ओर से 51 दिन के भीतर टेंडर आवंटित किए जाते थे। हिमाचल में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इनमें सड़कें, पुल, भवनों का निर्माण, डंगे और नालियां शामिल हैं। हिमाचल में हिंदी, गणित और विज्ञान में विद्यार्थियों के ज्ञान की होगी परख। हिंदी, गणित और विज्ञान विषय में ज्ञान जांचने के लिए प्रदेश के 2000 स्कूलों में राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण करवाया जाएगा। दूसरी, चौथी, 7वीं और 9वीं कक्षा के 45,000 विद्यार्थियों का टैब के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। 12 फरवरी से 9 मार्च तक प्रदेश के सभी जिलों में स्कूलों को चयनित कर सर्वेक्षण किया जाएगा। एनसीईआरटी की ओर से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में हिमाचल का प्रदर्शन सुधारने की कवायद के तौर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी सांसदों की नीयत में खोट, आपदा में नहीं की हिमाचल की मदद, प्रतिभा सिंह ने बोला हमला। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जनता के बीच आपदा के दौरान सरकार की ओर से किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है। रामपुर पहुंची हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायकों को भी आड़े हाथों लिया। ड्रोन प्रौद्योगिकी युवाओं के लिए बनेगी रोजगार का साधन। कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में हमीरपुर के हिमोत्थान संस्था के सौजन्य से सब्जियों की संरक्षित खेती पर एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण में नादौन सुजानपुर खंड के लगभग 100 किसानों और महिला कृषकों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर विशाल डोगरा ने प्रतिभागियों को सब्जियों की संरक्षित खेती की संभावनाओं और नवीनतम तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। बढ़ेगी सरकार की कमाई, अब 50 से ही 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलेगी जमीन की लीज। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लीज रूल्स को अमेंड कर दिया है। यह फॉरेस्ट ट्रांसफर से मिलने वाली सरकारी जमीन की लीज रेट 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी है। नहीं ऊर्जा परियोजनाओं में या अन्य बड़े प्रोजेक्ट के लिए लीज पर जमीन ली गई। इसके बाद राजस्व विभाग ने सरकार को फीडबैक दिया और अब कैबिनेट ने 50 रुपए की दर का घटाकर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। हिमाचल सरकार पर भड़के बेरोजगार। हिमाचल के पढ़े लिखे बेरोजगारों का नौकरी नहीं मिलने से सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। JOAIT अभ्यर्थियों ने कड़ाके की सर्दी में नौकरी के लिए सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। दूसरी पोस्ट कोड के अभ्यर्थी भी रिजल्ट में देरी नहीं भर्तियां नहीं होने की वजह से आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। पढ़े लिखे बेरोजगार सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है। हिमाचल में JEE नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगी फ्री कोचिंग की सुविधा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र ने विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का टाइम टेबल जारी किया है। HOS की प्रारंभिक परीक्षा की कोचिंग 1 से 31 मई तक, नेट और सेट की कोचिंग 1 अप्रैल से 31 मई तक और 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होगी। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की कोचिंग 1 अप्रैल से 31 मई तक आयोजित होगी। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। वन विभाग के तहत जिला में भरे जाने वाले 58 वन मित्रों के लिए 10 फरवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके लिए वन विभाग की ओर से वन मंडल स्तर पर आयोजित की जाने वाली शारीरिक परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुख्य वन अरण्यपाल अभिलाष दामोदरन ने बताया कि 10 फरवरी को वन मंडल के तहत टिकरी परिक्षेत्र में भर्ती फॉरेस्ट चेक पोस्ट कार्य में भर्ती प्रक्रिया होगी। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी का निधन, हार्ट अटैक से गई जान। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री का निधन हो गया है।
जानकारों के अनुसार प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की गोंदपुर जयचंद में अपने निवास पर तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें चिकित्सीय सहायता दी गई। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए देर शाम चंडीगढ़ ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुराने तरीके छोड़े, अब हिमालय में ड्रोन से करे खेतों में खाद दवा का छिड़काव। अब किसानों को फसलों के बीच में घुसकर खाद व दवा का छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। नई तकनीक से फसलों में जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से होगा। इससे न केवल किसानों का समय बचेगा, बल्कि कृषि उत्पादन की लागत भी घटेगी। ड्रोन की मदद से करीब 1 एकड़ भूमि में सिर्फ 10 मिनट में दवा का छिड़काव हो जाएगा। ड्रोन से दवा के छिड़काव का सफल ट्रायल बसाल गाँव में किया गया है। सम्मान निधि योजना में और जुड़ेंगे देश के 76 लाख किसान। पीएम सम्मान निधि योजना के तहत चयनित देश के करीब 76 लाख किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए उनके ई-केवाईसी कराई जाएगी। ये ई-केवाईसी 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर पूरी की जाएगी। मार्च में अगली किश्त से पहले गांव में शिविर लगाकर उसे पूरा किया जाएगा। किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर 10 दिनों के भीतर ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल 11 करोड़ किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। चुनाव दूर नहीं, कुछ लोगों को हो रही घबराहट, बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी के अंतिम भाषण के साथ 17वीं लोकसभा की कार्यवाही खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का नया सत्र आयोजित होगा। सदन में पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव दूर नहीं है, कुछ लोगों को घबराहट है। उन्होंने कहा कि चुनाव देश की शान बढ़ाते हैं और चुनौती आती है तो मुझे आनंद आता है। राम मंदिर का प्रस्ताव बेहद अहम है। पीएम मोदी ने आखिर में कहा कि युवा पीढ़ियों के लिए काम करते रहेंगे, वह सदन मुझे प्रेरणा देता रहेगा। हिमाचल प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। धूप खिलने की वजह से पिछले कुछ दिनों से ठंड से राहत मिली हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर अब भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक प्रदेश के बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं जताई। हालांकि प्रदेश में एक मुसीबत अभी भी बनी हुई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।